तो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पत्थर की कीमतें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि पत्थर की बहुत ज़्यादा कीमतें क्यों होती हैं, यानी एब्सोल्यूट प्राइसेस होती हैं जिनका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। इतनी महंगे पत्थर भी हैं मार्केट के अंदर, जो आमतौर पे जाहिर बात है हमें तो उन्हीं पत्थरों से गर्ज होती है जो हम परचेज कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं। आम लोगों की बात करें, हम जो कि डीलर हैं, हम तो बहुत हर तरह का पत्थर खरीदते भी हैं। जो हमारे पास डिमांड होगी वो हम खरीदेंगे भी, हमें सेलिंग भी करेंगे। तो आम लोगों को 10-20 पत्थरों से ज़्यादा का पता नहीं होता, लेकिन पत्थर मोर देन 200 वैराइटीज़ हैं जो मार्केट के अंदर बाकायदा सर्कुलेट हैं और बिजनेस ट्रेडिंग होती है। तो उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, डेफिनेटली सब लोगों को पता ही नहीं है, नाम भी नहीं सुना होगा। और पत्थरों में आप हमेशा लोग पूछते हैं कि ये इतने महंगे क्यों होते हैं। जैसा गोल्ड है, सोना है, सफ़ेद कलर में जो सोना होता है वो बहुत महंगा होता है। उसके बाद आप जैसे आप देख लें कि गोल्ड, येलो गोल्ड है, वो भी अपनी कीमत एक रखता है और इस वक्त बहुत महंगा है। इसी तरह से कुछ प्रेशियस मेटल, जिसको कीमती धातें बोलते हैं, कीमती अनासर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भी कीमत होती है। यानी आप ये कह लें कि उनकी कीमत भी लाखों तक चली जाती है बड़ी आसानी से। पर ग्राम भी चली जाती है, पर तोला भी चली जाती है, पर 10 ग्राम आप बोल सकते हैं। तो ये तो इनकी तो वेट मेजरमेंट ऐसी ही होती है, या पर ग्राम के हिसाब से है या पर 10 ग्राम के हिसाब से। जैसे गोल्ड है तो 10 कैरेट को आजकल जो है वो 1 तोला बोला जाता है, जबकि तोले की मेजरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। तो 10 ग्राम के हिसाब से वो मार्केट में चलता है। इसी तरह जैसे आप हाफ 10 ग्राम का हाफ कर लेते हैं तो 5 ग्राम आप खरीदते हैं तो 5 ग्राम की कीमत में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अनासर और भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे जैसे रुबीडियम है, इसके बाद रोडियम है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे, कैलिफोर्निया, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत महंगे। एक रेड पारा होता है, वो बहुत महंगा होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो बहुत सारे महंगे होते हैं, जो सम टाइम आप ये कह सकते हैं कि जेमस्टोन की वैरायटी को भी थोड़ा बहुत कट ऑफ करके बहुत आगे तक चले जाते हैं। लेकिन पत्थर चूँकि पत्थर है, इसकी वैल्यू का अंदाज़ा इस वजह से भी करना बहुत मुश्किल होता है कि ये चीज़ें नायाब हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और जो कोई मेटल भी अगर महंगा होगा तो वो उसी वजह से महंगा है कि वो भी नायाब है, क्योंकि आम तौर पे आसानी से नहीं मिलेगा आपको, इसी वजह से ये महंगा भी होता है। तो मेटल का कंपैरिजन करना, आपको मैं बताऊं कि मेटल में और धातु के अंदर और पत्थरों के अंदर फ़र्क क्या है। बेसिकली जो उनकी प्राइस अप डाउन होती है या बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अब देखें कि जो जितने भी मेटल हैं, जितनी धातें हैं, जैसे सोना हो गया या दूसरे मेटल, जितने भी महंगे मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेटल जो होते हैं उनकी प्राइस फिक्स होती है। मिसाल के तौर पे गोल्ड है, अगर 2 लाख रुपए का तोला है, मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ आपको, मुझे एग्जैक्ट प्राइस का भी फिलहाल अंदाज़ा नहीं है। और अगर 2 लाख रुपए का तोला है तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइस में डेली कोई अगर अप डाउन आएगा तो कोई 1000 रुपये आ जाएगा, 2000 आ गया, 4000, 5000, और उसकी प्राइस जो होती है वो डेली डिक्लेयर होती है बाकायदा, और उसी के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पत्थर जो होता है, इसकी प्राइस इस वजह से भी कंफर्म नहीं होती है कि पत्थर की अवेलेबिलिटी, पत्थर की ऑथेंटिसिटी, पत्थर की जो ये समझ लें कि सप्लाई है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और उसके रेयरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि नायाब होते हैं, आमतौर पर नहीं मिलते हैं। तो उनकी प्राइस को फिक्स करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि उनकी तराश खराश का जो अमल होता है उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अबाउट 70% ऑफ द स्टोन इज वेस्टेड आफ्टर कटिंग पॉलिशिंग। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पत्थर बाकी कितना रहेगा। अगर 1 ग्राम का आपका पीस है तो वो कटिंग पॉलिशिंग के बाद आपको 1.5 कैरेट या 1 कैरेट मिलेगा। तो अब आप इसका प्राइस क्या लगाएंगे? डेफिनेटली प्राइस इसकी नहीं है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी बताने वाली भी थी। लेकिन यही मेन वजह है पत्थर में और जितने कीमती धाते हैं उनमें प्राइस का, कि उनकी प्राइसेस फिक्स होती हैं। आपने मार्केट में जाना है, जैसी आज की प्राइस डिक्लेयर हुई है वो आपने पे करनी है, आपने चीज़ खरीद लेनी है। लेकिन पत्थरों की दुनिया में ऐसा नहीं है, ना ये प्राइस दोबारा रिपीट होती है, ना ये डेली अनाउंस होती है, ना ये डेली इनको कोई परचेजिंग और सेलिंग के ऊपर कोई ऐसा डिबेट होता है कि ये ऐसी होनी चाहिए प्राइस, ऐसे। जो किसी के पास चीज़ है वो अपनी प्राइस बताएगा, आपको समझ में आएगा आप खरीद लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप नहीं खरीदेंगे। उसी चीज़ को 100 बंदा प्राइस ज़्यादा होने की वजह से छोड़ देता है, उसी चीज़ को 100 बंदा खरीद लेता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, हिस्ट्री है, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके समझ में आती है चीज़ें कि आस-पास का एक्चुअल हकीकत क्या है, जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हम बोलते हैं कि गोल्ड से भी महंगा ही है। अब दूसरी चीज़ लोग बात करते हैं कि गोल्ड को हम डिपॉजिट कर लेते हैं, जेमस्टोन को डिपॉजिट नहीं करते। तो उसकी वजह भी मेन यही है कि गोल्ड को डिपॉजिट हम इसलिए कर लेते हैं कि ये डाउन तो वक्ती तौर पर होगा, लेकिन आगे वक्त के साथ इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। लेकिन स्टोन है, उसकी जो आपने प्राइस में खरीदा हुआ है, जब भी कभी किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे खरीद लेगा और आपको आपकी
रिकमेंडेड और आपकी रिक्वायर्ड प्राइस आपको दे देगा। अदरवाइज वो स्टॉक एज इट इज भी बिकेगा, हो सकता है बाद का नुकसान में भी बिके। इसलिए इसका फिक्स डिपॉजिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कोई आपको खरीदने के बाद उतनी प्राइस में वापस भी नहीं लेता और उतनी प्राइस में आपका अपने तौर पर अगर आप खरीदते हैं, आप सेलिंग करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल आती है। जो ट्रेडर होते हैं उनको समझ होती है सारी, वो उसी तरह से सेलिंग करते हैं, उसी तरह से परचेजिंग करते हैं जहाँ पे उनको ट्रबल नहीं होती है। तो ये ट्रेड थोड़ा दूसरे ट्रेड्स की निस्बत काफ़ी सारा मुश्किल इस वजह से भी है कि इसकी प्राइस का अंदाज़ा, इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा, इसकी मार्केट वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। यही वजह है कि इसको हर बंदा नहीं कर सकता। जब तक आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है आप इसको हाथ नहीं डाल सकते। इसमें तो पैसा बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और हाईएस्ट लेवल का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद खुदा खास्ता अगर आपको कोई झटका लगता है, आप शेक हो जाते हैं और लगता है कि आपको अब ये रिकवरी नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वो रिकवरी नहीं हो पाएगी आपसे। तो यही आपका नुकसान है। यही एक इसका ये कह लें कि इस कारोबार का जो है ना ये साइड इफेक्ट है, मिसाइल है जो हर बंदा इस वजह से नहीं कर पाता। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।